मैं आप सबको आज वेलकम करता हूं अपने क्लास में। हम पॉलिनोमियल्स पढ़ रहे हैं, 2-3 लेक्चर्स में दिए हैं पॉलिनोमियल्स पर, और आज भी वही हम कंटिन्यू करेंगे, पॉलिनोमियल्स ही। तो आज हम पढ़ेंगे कि हम पॉलिनोमियल्स के टर्म्स जो होते हैं वो आपको मालूम है, हम इन टर्म्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। सबसे पहली बात है कि वहां पर पॉसिबिलिटी होनी चाहिए कि हम किस तरीके से ऐड या सब्ट्रैक्ट टर्म्स को कर सकते हैं। तो मैं लिखूंगा इधर हाउ टू ऐड सब्ट्रैक्ट टर्म्स in a polynomial मगर साथ ही मैं लिखूंगा इफ पॉसिबल। कैसे हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे टर्म्स को एक पॉलिनोमियल में अगर मुमकिन होगा। देखो एग्जांपल्स। देखो बेटा, पहले एग्जांपल में लिखूंगा एक पॉलिनोमियल लिखूंगा, मैं नाम इसका दूंगा। पहले मैं लिखूंगा फर्स्ट वन पी एफ एक्स इज इक्वल टू, ये पॉलिनोमियल एक्स वेरिएबल में है, मैं लिखूंगा 3x² प्लस 2x प्लस 7। इस पॉलिनोमियल में 3 टर्म्स हैं, एक है 3x², दूसरी टर्म है प्लस 2x, तीसरी टर्म है 7। आप देखो इसमें ये जो 3 टर्म्स हैं इनको मैं कोई ऐड नहीं करूंगा, इनको मैं कोई मिलाऊंगा नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी इसका पावर 2 है, इसका पावर 1 है, ये 7 है। इनको मैं ऐसे नहीं कर सकता हूं 3 + 2 हो गए 5, फिर हो गए x² प्लस x, वो नहीं कर सकता हूं मैं। ऐड में तभी करूंगा जब पॉलिनोमियल में टर्म्स होंगे जिनका एक ही पावर होगा। सब्ट्रैक्ट में तभी कर सकता हूं पॉलिनोमियल्स में टर्म्स का जब उनका पावर एक जैसा होगा। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन अगर हम पॉलिनोमियल की करेंगे टर्म्स की, तो कंडीशन क्या है? कंडीशन है कि पावर एक जैसा होना चाहिए, उन्हीं का ऐड या सब्ट्रैक्ट हम कर सकते हैं। इसमें कोई ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, ये तो ऐसे ही है पॉलिनोमियल। इसमें 3 टर्म्स हैं। मैं एक और एग्जांपल लिखूंगा g ऑफ x, सपोज एक और पॉलिनोमियल मैं लूंगा। आप देखो यहां पर मैं लिखूंगा x³ एक टर्म प्लस 3x² प्लस 4x³ प्लस x² प्लस 5। आप देखो इस पॉलिनोमियल में अगर यहां पर मैं देखूंगा इसमें 5 टर्म्स हैं। क्या क्या? x³ 3x² प्लस 3x² है, ये प्लस x³ है, यहां पर प्लस है, ये प्लस 4x³ है, ये x² है, ये 5 है। मगर मैं इसमें टर्म्स ऐड कर सकता हूं। वाई? क्योंकि इसमें बहुत सारी दो दो टर्म्स ऐसी हैं जिनका पावर एक जैसा है, उनका मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं। तो ये x³ है, ये 4x³ है। आप देखो ऐसे में लिखूंगा, ऐसे में करूंगा इनको। यह है 1x³, यह है 4x³। आप मानो ये एक ऑरेंज है, ये 4 ऑरेंज है, ऑरेंज हो गया x³। तो इसका मतलब है 4 और 1 कितने हो गए? 5 ऑरेंजेस। तो ये बना आपका 5x³।
तो आपने ऐड किया। इनको हम बोलते हैं लाइक टर्म्स भी, ये और ये लाइक टर्म्स हैं। तो मैंने ऐड किया, ये पॉसिबिलिटी है। तो इसके बाद 3x² है, 3x² का एक और भी x² है, तो मैं कहूंगा ये 3 बनानास और 1 बनाना, क्योंकि यहां पर जब कुछ नहीं होगा तो 1 होता है, तो ये 3 बनानास और 1 बनाना हो गए 4 बनानास। तो मैं लिखूंगा +4 बनानास, 4x²। तो ऐसे मैंने ऐड किया। इसके बाद क्या, इसके बाद 5 है, इस जैसा और कोई टर्म नहीं है। तो अगर मैं कहूंगा तो +5 लिखूंगा पहले, तो ये x³ और 4x³ जो है ये लाइक टर्म्स थे, मैंने उनको ऐड किया क्योंकि पावर सेम था। इसी तरह 3x² और x² है, ये लाइक टर्म्स है। क्यों लाइक टर्म्स है? क्योंकि पावर सेम था, एक्सपोनेंट सेम था, तभी तो मैंने ऐड किया, या सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं, अदरवाइज नॉट। तो +5, तो इसमें एडिशन पॉसिबल थी। तो अगर मैं कहूंगा इस पॉलिनोमियल में एक्चुअली 3 ही टर्म्स हैं, इसमें 3 ही टर्म्स हैं, इसमें 5 नहीं है, पहले थे, मगर मैंने क्या किया, मैंने उनको ऐड किया, मैंने सम अप किया, पॉसिबिलिटी थी, तो तभी अब 3 टर्म्स वाला पॉलिनोमियल ही बन गया। तो पहला वाला जो था ये ऑटोमेटिकली पहले से ही उधर से ही ये 3 टर्म्स वाला पॉलिनोमियल था, इसमें कोई एडिशन पॉसिबल नहीं थी। तो इस तरीके से हम ऐड या सब्ट्रैक्ट टर्म्स का कर सकते हैं। इसके बाद एक और एग्जांपल मैं लिखूंगा, एग्जांपल नंबर 3। एक और पॉलिनोमियल लिखेंगे r(x). ये पॉलिनोमियल में मैं x में लिखूंगा, वेरिएबल x में मैं लिखूंगा सपोज 5 + 9x + 3x² + 4x - 7। These are the terms। ये पॉलिनोमियल जो है इसमें एक्चुअली 5 टर्म्स है यहां। आप देखिए 1 2 3 4 5 टर्म्स। मगर अगर हम देखेंगे इसमें ऐसी भी टर्म्स हैं जिनका पावर सेम है, उनको हम क्या बोलते हैं, लाइक टर्म्स। जब लाइक टर्म्स आते हैं तो इनको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ये पॉसिबल है पॉलिनोमियल में, ये हम कर सकते हैं। आप देखो पहले ये 5 था, आपको मालूम है जब कोई अकेला नंबर होता है कांस्टेंट, उसके बगल में x⁻0 होता है, तो वो x⁻0 हो गया 1। तो सिमिलरली यहां पर भी ये कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट को इस कांस्टेंट के साथ मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट करूंगा। अगर हम 5 को -7 करेंगे ऐड, या 5 को -7 करेंगे 7 करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो आपको बना है -2। तो ये आपका आ गया -2। तो सिमिलरली यहां पर अब x है, इसका पावर 1 है, इस x का भी पावर 1 है। सपोज ये आ गए आपके 9 मैंगोज, तो ये आ गए 4 मैंगोज। मैंगो मीन्स x, तो कितने मैंगोज हो गए, 9 मैंगोज, 4 मैंगोज हो गए 13 मैंगोज। तो मैं लिखूंगा +13x। और इसके बाद 3x² अकेली टर्म है, इसका इस जैसा कोई है ही नहीं, तो ये लिखूंगा मैं ऐसे ही +3x²। तो आपका पॉलिनोमियल ये आ गया -2 + 13x + 3x²। तो आपने देखा एक्चुअली यहां पर 5 टर्म्स थे, मगर 5 असली नहीं है, असली 3 ही है ये, क्योंकि इसमें 5 और -7 लाइक टर्म्स थी, मैंने उनको ऐड किया या सब्ट्रैक्ट किया। इसके बाद 9x और 4x लाइक टर्म्स थी, इनको मैंने ऐड किया, 9 + 4 हो गए 13, x को मैंने कुछ नाम दे दिया, तो 13x + 3x²। तो एक और बात, ये पॉलिनोमियल भी इसका पावर जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ये भी स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल है। तो इसी तरीके से एक और एग्जांपल हम देंगे, 4th वन हम लिखेंगे सपोज sx। ये पॉलिनोमियल भी x में है, तो आप देखो
एस एक्स इज इक्वल टू मैं लिखूंगा 5x³ माइनस 4x³ प्लस x² प्लस 8x² माइनस 7x प्लस 9x माइनस 4x प्लस 8। ये एक पॉलिनॉमियल मैंने ले लिया। आप देखो इस पॉलिनॉमियल में हमें दिखता है कितने टर्म्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म्स। मगर अगर हम देखेंगे इसमें बहुत सारी टर्म्स ऐसी हैं जो जिनका पावर सेम है, तो उनको लाइक टर्म्स आप कहते हो, तो उनको आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। कैसे? देखो ये है 5x³ माइनस 4x³। आप कहोगे ये है 5 पेंसिल्स 4 पेंसिल्स, पेंसिल्स को मैंने माना x³, तो 5x³ को 4x³ कम करो, माइनस करो, तो 5x³ में से 4x³ जब कम होता है तो वहां बचता है 1x³। तो मैं लिखूंगा 1x³, ऐसे 1x³। तो 1 भी हम नहीं लिखते हैं, हम लिखते हैं x³। इसका मतलब है 1x³, क्योंकि इसके साइड में है 1, x³ का कोएफिशिएंट है 1। तो सिमिलरली फिर आ गया आपका x², फिर आ गया 8x²। सपोज ये है एक इरेजर, 1 इरेजर, इरेजर x² को मानो आप, और ये है 8 इरेजर्स। तो 8 इरेजर और 1 इरेजर कितने इरेजर हो गए? 9 इरेजर्स। तो ऐड करो ना, लाइक टर्म्स हैं, तो प्लस 9x², प्लस 9x², 8 और 1 हो गए 9x²। इसके बाद अगर ये भी लाइक टर्म्स हैं, ये है माइनस 7x और प्लस 9x। अब यहां देखो ये है -7 पेंस, -7 पेंस, पेंस मानो x, और प्लस 9 पेंस। 9 पेंस को 7 पेंस कम करो, क्योंकि ये माइनस है, लाइक टर्म्स हैं, तो 9 को 7 कम करो, तो 9 माइनस 7 बन गए आपका 2 पेंस, 2x। तो इसके बाद है, लेकिन एक और इसमें टर्म लाइक है, इसमें 3 टर्म्स हैं, x x x। तो लिखो पहले -4x, इसके बाद करेंगे, तो इसके बाद प्लस 8 है। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है इसकी एडिशन, अभी 2 टर्म्स और लाइक हैं, इनको भी करो सब्ट्रैक्शन या एडिशन, या इसको सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो पहले लिखेंगे हम x³ प्लस 9x² -4 को 2 कम करो, -4x को प्लस 2 कम करो, ये आ गया -2x प्लस हो गया 8। तो ये आपका एक्चुअल पॉलिनोमियल है, ये आपका एक्चुअल पॉलिनोमियल है। तो यहां पर जो ये पॉलिनोमियल था, इस पॉलिनोमियल को मैंने रिड्यूस किया है, इसको मैंने ये बनाया है, मगर इसमें पॉसिबिलिटी थी एडिशन या सब्ट्रैक्शन की। जो लाइक टर्म्स थी उनको मैंने ऐड या सब्ट्रैक्ट किया। तो तभी आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे पॉलिनोमियल में टर्म्स की, जब वो टर्म्स लाइक होती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लाइक टर्म्स नहीं है तो आप पॉलिनोमियल को वैसे ही रखोगे, वो तो ओरिजिनल फॉर्म है फिर पॉलिनोमियल की। तो अब बोलोगे आप ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन करनी होती है, क्योंकि आप इसको, ये भी पॉलिनोमियल है 100%, मगर ये इसकी असली फॉर्म है। तो दैट इज वाई हम करते हैं, पॉलिनोमियल को लास्ट में इसी फॉर्म में रखना होता है। पॉलिनोमियल में हर कोई टर्म जो होनी चाहिए वो अनलाइक होनी चाहिए, वो तो उसकी फाइनल शेप है जब हम पॉलिनोमियल डिजाइन करते हैं। हम एक और एग्जाम्पल्स आपने उतारा होगा, तो हम एक और एग्जाम्पल्स देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5 हम लिखेंगे एक और एग्जाम्पल p in y, ये पॉलिनोमियल y में है। देखो हम लिखेंगे 2 डिवाइडेड बाई 3y³
क्यूब माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। अब देखो ये पॉलिनोमियल जो है ये ऑलरेडी इसमें कोई टर्म है ही नहीं, दो टर्म्स या दो से ज्यादा लाइक है ही नहीं इसमें, क्योंकि इसका पावर क्यूब है 3 है, इसका पावर 2 है, इस टर्म का पावर 1 है, इस टर्म का पावर 0 है। तो ये पॉलिनोमियल ऐसा ही रहेगा, इसमें कोई एडिशन या सब्ट्रैक्शन ऑफ टर्म्स नहीं पॉसिबल है, तो इसको अब ऐसे ही रखो, राइट? ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। इसके बाद हम एक और पॉलिनोमियल लिखेंगे। सपोज मैं लिखूंगा और इन वाई, वाई में एक पॉलिनोमियल लिखूंगा मैं, और इन वाई, और ऑफ वाई भी लिखते हैं, और ऑफ वाई इज इक्वल टू, सपोज मैं लिखूंगा 1/2 वाई स्क्वायर प्लस 3 वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई प्लस 8 माइनस 6। आप देखो ये जो पॉलिनोमियल है इसमें लाइक टर्म्स हैं, तो हम इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब यहां देखो ये टर्म और ये टर्म जो है ये लाइक है, ये हाफ वाई स्क्वायर है, ये प्लस 3 वाई स्क्वायर है। तो आप कैसे करोगे? इनको आपने ऐड करना है, करो आप ऐड। आप कैसे करोगे? मैं वाई स्क्वायर को कॉमन निकालूंगा ऐसे बाहर, क्योंकि डायरेक्टली तो मैं नहीं लिख सकता हूं ना, क्योंकि ये फ्रैक्शन है। मैं 3 वैसे अगर मैं वैसे उस तरीके से भी कर सकता हूं, ये 3.5 है, ये हो गए 3.5 3.5। मगर अगर अब थोड़ा इसको मैथमेटिकली देखेंगे, ये है 1/2 प्लस 3। अगर होल होता तो मैं डायरेक्टली करता, क्योंकि जैसे आपने इधर देखा 5 और 4 हो गया 1 माइनस करके, दैट इज वाई एक्स क्यूब मैंने लिखा। क्योंकि मगर यहाँ पर एक फ्रैक्शन है 1/2, तो मैंने 1/2 लिखा इधर, प्लस 3 लिखा, तो ये वाई स्क्वायर मैंने बाहर रखा, कॉमन रखा। कॉमन इसको हम बोलते हैं एक, मतलब बाहर। इसके बाद ये जो टर्म है इनका भी मुझे सब्ट्रैक्शन करना है, ये तो सीधी सी बात है। ये हो गया y और y, y माइनस y कितना हो गया? 0, तो ये कैंसिल हो गया आपका। ये मैंने सब्ट्रैक्शन की, इसमें रहा ही नहीं अब y, तो मैं लिखूंगा प्लस, अब मुझे y नहीं लिखना है क्योंकि ये टर्म खत्म हो गई। इसके बाद 8 माइनस 6, ये हो गया आपका 2। तो इसको ऐड करो आप, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 1 1s are 1 प्लस 2 3s are 6 divided by 2 1s are 2 of y square, ऐसे प्लस 2। इसके बाद देखोगे 6 प्लस 1 हो गए 7, 7/2 y square प्लस 2। तो ये आपका पॉलिनोमियल आ गया, ये आपका पॉलिनोमियल आ गया, और y is equal to 7/2 y square plus 2। पहले क्या था? It was 1/2 y square plus 3y square plus y minus y plus 8। मगर इसमें पॉसिबिलिटी थी लाइक टर्म्स का ऐड करना या सब्ट्रैक्ट करना, इनका ऐड मैंने किया, डायरेक्टली नहीं कर सका क्योंकि इसमें फ्रैक्शन थी, इसीलिए मैंने फ्रैक्शन को 1/2 लिखा प्लस 3, तो y स्क्वायर इसका कॉमन निकाला, बाहर निकाला। ये भी तरीका है ऐड करने का, प्लस 2, क्योंकि y और y कैंसिल हो गए, 8 माइनस 6 बन गया आपकी 2, तो 6 प्लस 1 हो गए 7, 7/2 y स्क्वायर प्लस 2। तो दिस इज योर पॉलिनोमियल। तो इस तरीके से हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल हम करेंगे। सेवेंथ, एस एक्स एक और पॉलिनोमियल एक्स में, अब देखो मैं लिखूंगा इज इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 8x प्लस 5 माइनस 1। लाइक टर्म्स हैं, पावर एक जैसा है बहुत सारी टर्म का, इसलिए उनको ऐड कीजिए। यहां देखिए बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, ये 1x स्क्वायर, इनको माइनस 4 मैं कम करूंगा, माइनस करूंगा मैं। कॉमन भी आप निकाल सकते हो, इस तरीके से भी करो आप,
डायरेक्ट आप कर सकते हो, ये है सपोज एक्स स्क्वायर माइनस फोर को हम एक काम करेंगे, ये बनेगा -3x²। दूसरा तरीका जो मैंने यहां कॉमन निकाला, क्योंकि यहां फ्रैक्शन थी, इसका भी मैं कॉमन निकाल सकता हूं। मैं ऐसे करूंगा, इसका यहां 1 लिखूंगा, 1 आ गया, फिर आ गया -4, तो बाहर x² कॉमन। इसके बाद है 3 और 3x और -8x, ये भी लाइक टर्म्स है ना, प्लस इसका लिखूंगा 3 - 8 बाहर x, ये 3 - 8 बाहर x, प्लस 5 - 1 हो गया 4 आपका। तो ये क्या बना आपका, 1 - 4 कितने हो गए, -3x²। ये कितने हो गए, 3 - 8 -5x, फिर हो गए +4। तो ये आपका पॉलिनॉमियल बन गया जब हमने लाइक टर्म्स का एड या सब्ट्रैक्ट किया। तो ये पॉसिबिलिटी बनती है इधर। अगर नहीं बनती तो हम ऐसे ही लिखते हैं। कब नहीं बनती है, जब टर्म्स अनलाइक होते हैं। तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन हम टर्म्स की तभी कर सकते हैं जब पॉलिनॉमियल में टर्म्स लाइक होते हैं। ये याद रखिएगा। देखो यहां पर आपने देखा, ये x² - 4x² हो गए, 1 - 4x² को बाहर रखा मैंने। तो ये भी तरीका है कॉमन निकालने का। कॉमन हम कॉमन निकालते हैं, इसके बाद एड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। अगर मोर देन 2 टर्म्स भी होती हैं तब भी पॉसिबल है। अगर लाइक मोर देन 2 टर्म्स, सपोज मैं एक एग्जांपल लूंगा जिसमें मैं मोर देन 2 टर्म्स लूंगा। देखो px एक पॉलिनोमियल में लूंगा, एक और पॉलिनोमियल, सपोज मैं लिखूंगा 2x³ + 3x - 5x³ + 2x - 8x³ + 6x - 5। आप यहां देखिए, ये एक पॉलिनोमियल है। हमें लगता है कितने टर्म्स है, 1 2 3 4 5 6 7, मगर 7 नहीं है एक्चुअली, क्योंकि इसमें लाइक टर्म्स है। वो तो हम पहले करके छोड़ेंगे इस पॉलिनोमियल को, वही इंपॉर्टेंट है। क्या इस कैसे लिखेंगे, ये 2x³ - 5x³ - 8x³। अब कॉमन भी निकाल सकते हो, कॉमन तरीका भी आपका है। हम लिखेंगे पहले बाहर x³, ये भी तरीका है ऐड या सब्ट्रैक्ट करने का। अंदर क्या है, ये 2, ये -5, ये -8, 2 - 5 - 8 बाहर x³। सिमिलरली अब इसका देखिए 3x 2x 6x, ऐसे ऐसे डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हो, कॉमन भी निकाल सकते हो। कैसे, +3 +2 ये +6 बाहर x, इसके बाद है कांस्टेंट एक ही टर्म, दैट इज -5, ऐसे। इसके बाद इसका ऐड करो, ये कितने हो गए, 2 - 5 - 3 -3 - 8 -11, ये बन गया आपका -11x³ प्लस 3 2 5 5 6 11x -5। ये आपका पॉलिनोमियल है ऐड करके। ऐड जो लाइक टर्म्स थी, लाइक टर्म्स जो थी उनका ऐड मैंने किया है। मोर देन 2 थी टर्म्स तो ऐड किया है, तो ऐसे लिखा। इस तरीके से आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो जब लाइक टर्म्स होंगी। अगर नहीं होंगी तो ऐसे ही रखो। तो डायरेक्टली भी कर सकते हो, 2 बनानास -5 बनानास, ये बन गए -3 बनानास आ गए, क्योंकि -5 था। -3 बनानास और -8 बनानास बन गए -11 बनानास, -11 बनानास प्लस 3 एप्पल्स 2 एप्पल्स 6 एप्पल्स। एप्पल मैंने x माना, 3 2 हो गए 5 एप्पल्स, 6 हो गए 11 एप्पल्स -5। तो इस तरीके से हम ऐड या सब्ट्रैक्ट टर्म्स को कर सकते हैं पॉलिनोमियल में। ये तरीका है। पॉलिनोमियल को हम कंटिन्यू रखेंगे, नेक्स्ट टाइम बाकी पढ़ेंगे। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।